हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट अपडेट क्या, यूएस का अपडेट आप ये मान लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो रात खबर चली है उसका इम्पैक्ट तो देखिए दूर तक जाएगा और इम्पैक्ट दिखाई भी दे रहा है। यानी कि यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.75 बीपीएस के हिसाब से बढ़ा दिया है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था कि इतना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। लेकिन चलो, बढ़ना तो पहले से कन्फर्म था कि वो 0.75 जाएगा या 1 जाएगा, ये तो कन्फर्म था। लेकिन 0.75 का ये ज़्यादा था कि शायद यही होगा, 1 तक तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे मेन बात है वो है ये जो अपने पावेल साहब हैं ना, इनके लिए एक लाइन बनती है, ये पागल हो गया, ये पावेल पागल हो गया। इसके लिए तो केवल एक लाइन ये बनती है मेरे हिसाब से। आप इसका जो पूरा इसको भाषण ही कहेंगे इसका, कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप क्रिप्टो पोटैटो पे देख लीजिए या क्रिप्टो न्यूज़ पे देख लीजिए या वो फाइनेंस पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इसका इंटरव्यू देख लीजिए और सुन लीजिए। इसने यहाँ तो बढ़ाया ही बढ़ाया, आगे का भी कह दिया कि हम इसी हिसाब से अपना इसको बढ़ाते रहेंगे, या मे भी हो सकता है इसको 1 तक भी ले जाए। दूसरा, अभी बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया मार्केट सारा धराशायी होने लगा भाई। S&P 500 वो नीचे आया, आपका इनका डाउज वो नीचे आया, स्टॉक मार्केट इनका वो आया, नैस्डैक वो नीचे आ गया। इम्पैक्ट तो देखिए कहीं ना कहीं आएगा भाई, फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मार्केट से पैसा निकलेगा। दूसरा, मार्केट से लोग कम पैसा ब्याज पे उठाएंगे। जब ब्याज महंगा हो जाएगा तो फिर लेकिन ब्याज पर लोग कम पैसा उठाते हैं, और जब कम पैसा उठाएंगे तो मार्केट में भी उसी हिसाब से कम पैसा आएगा। तो ये तो इम्पैक्ट हुआ इनके ब्याज दरें बढ़ाने का। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट जाएगा वो इनके बयान पे जाएगा। ये हमेशा जब भी आता है वो कहता है, बड़ी गुस्सा आती है इस पर, तो क्या उलझा के चला जाता है, कोई भी क्लियर कट बात नहीं बोल के जाता, चलिए यहाँ हो गया जो होना है। अरे तुम 5% बढ़ा दो, लेकिन एक बार बढ़ा दो, बीमारी खत्म कर दो। लेकिन क्या है कि अभी बढ़ाया, उसके बाद आगे फिर एक बीमारी छोड़ के चला गया, वो ये कि हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे और हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ाएं। तो अब क्या रहेगा, मार्केट कन्फ्यूज रहेगा। यानी कि आपका ये 2022 पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन 2022 मैं आपको अब क्लियर कट कह सकता हूं कि 2022 में तो कुछ नहीं होना। ऐसे ही मार्केट कन्फ्यूज चलता रहेगा। वेल्स जब चाहेंगी तब मार्केट ऊपर ले जाएंगी, और वेल्स जब चाहेंगी तब मार्केट को नीचे लेके आएंगी। कुल मिला के मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा, और कुछ भी इसमें पॉजिटिव ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। आप ये हल्का फुल्का जो पंप एंड डंप है ना, इसको किसी तरह का आप ये ना मान के चलेंगे यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा कोई अप ट्रेंड आ गया या मूवमेंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान लीजिए जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक का जैसे अनाउंस हुआ, उसके बाद BTC में ये मान लीजिए गिरावट आई और लगभग 6% तक गिरा। अभी करंट में जो प्राइस है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो BTC का 18,700 के समथिंग चल रहा है डॉलर में। तो ये मान लीजिए कहाँ 19,000 20,000, कहाँ भी 18,700 पे आ गया। और अभी देखिए बहुत ही अर्ली है, अभी कम से कम आप 48 घंटे और वेट कीजिए। अब यहाँ क्या है, कहीं अगर वेल्स ने कोई मूवमेंट कर दी, यानी कहीं कोई सेल कर दिया, तो मार्केट और नीचे जाएगा। तो अभी 48 घंटे कम से कम और देखिए। क्यों, इम्पैक्ट इसका जो है कम से कम 24 से 48 घंटे बाद ही सही से नज़र आता है कि आखिर क्या और क्या होगा या क्या हो रहा है। तो ये तो है साहब मार्केट का हाल। और मार्केट में जो अभी मार्केट कैप है वो अपना वही 908 बिलियन का चल रहा है, यानी मार्केट कैप 1 पे नहीं पहुंच रहा है। BTC आपको मैंने बता दिया 18,700 समथिंग चल रहा है, इथेरियम $1264 में चल रहा है, और BNB $265, और शिबा इनू 4x0 1030 की सीरीज में चल रहा है। तो ये तो है मार्केट का हाल। और मैंने बताया पावेल के बयान ने और आगे भी क्या कर दिया है। भाई अभी तो जो हो रहा है उसको हो दो, उसके बाद जो होगा बाद में देखी जाएगी। आपको जब बोलना है तभी 2 दिन पहले बोल देना, अभी से बोल दिया इसका मतलब पूरा दिसंबर तक मामला खराब। क्यों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं जब ऐसा बयान देते हैं तो इनका इम्पैक्ट भी दूर तक नज़र आता है। तो ये जो उलझा के छोड़ दे, जैसे पिछली बार दिया था उलझाने वाला कमेंट, वही इस बार भी दे दिया कि आगे हम ऐसे ही करते रहेंगे और हमें अपना जो महंगाई दर है उसको 2% तक लेके आना है। अरे आप उसको नील करो, हम तो ये कहते हैं, लेकिन मार्केट को कन्फ्यूज मत करो। मार्केट को थोड़ा सा वो कहता है खुले दिमाग से काम करने दो। होता क्या है कि हर बार ये बयान से मार्केट को कन्फ्यूज कर देता है। तो वही कर दिया कि आगे भी हम या तो 75% बेस पे बढ़ाएंगे या 1% पे बढ़ाएंगे। बढ़ाएगा तब बढ़ाएगा, लेकिन भाई अभी से क्यों मार्केट कन्फ्यूज कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट देखिए अब आपको आगे नजर आएगा। आपको एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ बताना चाहूँगा, तेजस यानी कि XTZ, ये कॉइन को बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है इसके अपग्रेडेशन में।
तो कहीं ना कहीं देखिए, जब बाइनेंस किसी कॉइन को अपग्रेड होने में मदद करता है या बाइनेंस किसी कॉइन को सपोर्ट करता है, तो उसके प्राइस में देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पर नज़र रखें कि बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है, तेजस को, यानी कि XTZ को। तो अब बाइनेंस का सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है कि कुछ दिनों में इसके प्राइस में थोड़ा बहुत अपवर्ड आए। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा सर्च कीजिए, और अगर कोई होल्डिंग है तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि आपको होल्ड करना है या प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि बाइनेंस की सपोर्ट इसको हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में देखिए अभी एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो ये तो है मार्केट का हाल। 48 आवर और कम से कम वेट कीजिए, क्योंकि इस दरमियान कम से कम वेल का मूवमेंट भी क्लियर हो कि ये किधर को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ US से न्यूज़ निकली है, अब वेल्स का मूवमेंट और चेक करने वाला होगा कि आखिर ये क्या चाहते हैं। तो उसके बाद ही कुछ और क्लियर हो पाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो जैसे भी और कोई नया अपडेट आता है मैं आपको जरूर देता हूँ। तब तक फिर मिलते हैं। नमस्कार।